सुंदरवन नाम के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। बंटी कबूतर के पास खेती करने के लिए जमीन तो थी, लेकिन साधन ना के बराबर थे। एक दिन की बात है, घर के हालात देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से बोलती है, बंटी जी, आप मेरी बात मान लीजिए। मुझे कड़कनाथ सेठ के घर पर काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर के छोटे मोटे काम ही तो करने हैं। क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं वहां जाकर काम कर लूंगी? कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। टुनटुनी, तुम मुझसे ऐसी बात मत किया करो। तुम्हारी ये सारी बातें मेरे दिल को छलनी कर देती है। ये मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। तुम जानती नहीं हो क्या उस कड़कनाथ सेठ की नीयत कितनी गंदी है। वो अपने घर पर काम करने वाली हर चिड़िया पर बुरी नजर रखता है। टुनटुनी, तुम कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करने नहीं जाओगी। बंटी कबूतर सारा दिन बस इसी चिंता में रहता था कि वह अपनी पत्नी और बेटी को भरपेट 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाता है। बंटी कबूतर जब भी जंगल में किसी दूसरे पक्षी से मदद मांगने जाता था तो वह सभी उसकी मदद करने से मना कर देते थे। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर अपने खेतों को फावड़े से खोदते खोदते अधमरा सा हो जाता है। वहीं पास की डाल पर बैठा हुआ कड़कनाथ सेठ यह सब कुछ देख रहा होता है। कड़कनाथ सेठ गीदड़ की तरह नजरें गड़ाए बैठा था कि कब बंटी कबूतर उससे मदद मांगने उसके पास आए और वह उसकी जमीन हथिया ले। थोड़ी देर बाद कड़कनाथ सेठ बंटी कबूतर के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे ओ बंटी, तुझे कितनी बार कहा है तू अपनी जमीन मुझे बेच दे, मैं तुझे इसके अच्छे दाम दे दूंगा। नहीं सेठ जी, पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह जमीन मेरे पिताजी की निशानी है और भला इसे मैं कैसे बेच सकता हूँ। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से बोलती है, सुनिए बंटी जी, घर में आटा खत्म हो गया है और अब घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। अब हम लोग क्या खाएंगे? टुनटुनी, तुम सुनहरी के लिए कुछ खाने का देख लो। हम दोनों का क्या है, हम तो भूखे ही सो जाएंगे। लेकिन बंटी जी, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। आपको भी तो भूख लगी होगी ना? भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन टुनटुनी, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं बाजार जाकर आटा खरीद कर ला, और हमारा खेत भी बंजर है। इसमें घास का एक अंश भी नहीं उगता है। अपने पति को इतना लाचार और मायूस देखकर टुनटुनी चिड़िया को उस पर दया आ जाती है। फिर उसका ध्यान अपने पति की बात पर जाता है और वह अपने घर के आंगन में लगी घास को देखने लगती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। फिर टुनटुनी चिड़िया आंगन में जाकर थोड़ी सी घास तोड़कर ले आती है। फिर वह उस घास की गोल गोल रोटी बनाकर तैयार कर लेती है और फिर वह रोटियां ले जाकर अपनी बेटी सुनहरी और पति बंटी कबूतर को देती है। यह खाना खा लो सुनहरी बिटिया, और हाँ सुनहरी, अपनी माँ को माफ करना। घास की रोटी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो क्या हो गया माँ? मास्टर जी कहते हैं अगर मुश्किल वक्त में कुछ भी खाने को मिले तो उसे भगवान का प्रसाद समझकर खा लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सुनहरी बिटिया तुम्हारे मास्टर जी ने। फिर सुनहरी चिड़िया और बंटी कबूतर वह घास की बनी रोटी खाते हैं। दोनों को घास से बनी रोटियां बहुत पसंद आती हैं। फिर वह दोनों टुनटुनी चिड़िया से बोलते हैं, वाह माँ, यह रोटियां तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी हैं। आज तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगी। आज तो मजा ही आ गया खाना खाकर। हाँ टुनटुनी, सच में घास से बनी रोटियां तो लाजवाब है। यह रोटियां तो गेहूं के आटे की रोटी से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनी है। सुनहरी और बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर वह उन दोनों से बोलती है, मैं जानती हूँ कि ये रोटियाँ अच्छी नहीं बनी है। आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो, लेकिन मेरे पास आप दोनों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। आप दोनों मुझे माफ कर दो। टुनटुनी, तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। अब तुम रो मत, मैं कल ही काम की तलाश में शहर के जंगल में जाता हूँ। फिर उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर एक चिंटू नाम का उल्लू आता है। अरे सुनिए, क्या यह बंटी कबूतर का घर है? उनके लिए कुछ खास तोहफा है। जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। बताइए क्या काम है आपको बंटी जी से? तभी बंटी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। क्या बात है भाई साहब? दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ और कुछ महीने पहले आपने जो लॉटरी का टिकट खरीदा था उसका आज रिजल्ट आया है और आप यह लॉटरी जीत गए हैं, जिसका इनाम पूरे 2 लाख रुपए है। क्या 2 लाख रुपए? जी हाँ, 2 लाख रुपए, और साथ में यह आज पूरे दिन का खाना हमारी कंपनी की तरफ से आपके पूरे परिवार के लिए। यह सुनकर कालू, कौवा, टुनटुनी, चिड़िया और सुनहरी सभी बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ बेटा, जिसकी इतनी अच्छी बेटी हो उसकी भगवान क्यों नहीं सुनेगा। उस दिन के बाद से बंटी कबूतर के तो दिन ही बदल जाते हैं। अब बंटी कबूतर खेती करने का सारा सामान खरीद लेता है और वह अपने खेत में बीज बो देता है। फिर उसके खेत में भी फसल उगती है। साथ ही वह लोग अपने लिए एक पक्का घर भी बनवा लेते हैं। देखते ही देखते वह लोग उस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते और फिर बंटी कबूतर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।